नमस्कार, प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से। कामेश उर्फ रौनक हत्याकांड पर बोले अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर। कहा, अपराधियों को संरक्षण देने से बिगड़ेंगे हालात। कामेश हत्याकांड के हत्यारोपियों पर हो कड़ी कार्रवाई। मृतक कामेश उर्फ रौनक की तेरू पर पहुंचे आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक एवं वाल्मीकि समाज के धर्मगुरु दर्शन रतन रावण, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर के अलावा हरियाणा व पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोग। धर्मगुरु दर्शन रतन रावण ने सरकार को धमकी। कहा, मृतक कामेश को शहीद का दर्जा दे, रोहतक में चौक पर प्रतिमा लगवाए सरकार, परिवार को शहीद को मिलने वाली सभी सुविधाएं भी उपलब्ध कराए, वरना आदि धर्म समाज बड़ा निर्णय लेने को होगा मजबूर। रोहतक की शिव धर्मशाला में 12 साल की लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे युवक रोकने पर मारपीट के दौरान चाकू घोंपकर मौत की नींद सुला दिए गए कामेश और रौनक की 13वीं पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम हरियाणा के साथ साथ पंजाब के वाल्मीकि समाज के लोग यहां पहुंचे। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर भी इस श्रद्धांजलि समारोह में पहुंचे। वहीं आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण ने भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंचकर मृतक कामेश के चित्र व फूल अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दुख की घड़ी में सभी संगठनों ने हमेशा परिवार के साथ रहने व कामेश को न्याय दिलाने की हर संभव कोशिश करने की बात कही। अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर रोहतक पहुंचकर 12 साल की नाबालिग लड़की को छेड़छाड़ करने से रोकने पर दिन दहाड़े चाकू घोंपकर मारे गए कामेश के परिजनों को सांत्वना दी और बाद में एक पत्रकार वार्ता कर आयोजन कर इस मामले में आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। डॉक्टर तंवर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कामेश हत्याकांड के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे पीड़ित पक्ष के लोगों ने बताया कि इस हत्याकांड में कांग्रेसी विधायक पीबी बत्रा का ड्राइवर भी शामिल है, जिसको बचाने के लिए जांच में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह खराब हालत में है। 26 साल की युवक को सरेआम दिन दहाड़े मार दिया जाता है और प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन द्वारा अपराधियों को संरक्षण देने से हालात बिगड़ेंगे, यह चिंता का विषय है और सबकी जिम्मेवारी बनती है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखा जाए। वहीं ऐसे मामले पर आदि धर्म समाज के मुख्य संचालक शुक्राचार्य दर्शन रतन रावण ने भी साफ तौर पर प्रदेश सरकार को चेताया कि मृतक कामेश को शहीद का दर्जा देकर रोहतक में ही किसी बड़े चौक पर उसकी प्रतिमा को सरकार द्वारा लगाया जाए और उनके परिवार को शहीद को मिलने वाली सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई जाए, अन्यथा आदि धर्म समाज गंभीर निर्णय लेने को मजबूर होगा। शुक्राचार्य ने श्रद्धांजलि देते हुए मांग की कि आज देश में बेटियों का बलात्कार करने वालों के अनेक किस्से सुनने को मिलते हैं, परंतु ऐसा कभी कभी होता है कि कोई युवा बेटियों की आबरू बचाने के लिए आगे आया हो। ऐसा पहली बार हुआ है कि कामेश ने जाति धर्म को न मानते हुए एक बेटी की इस्मत को तार तार होने से बचाते हुए बलात्कारियों के हाथों अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, जो कि एक मानवता की जीती जागती मिसाल बनी है। उनका कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री जिनका नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को अमल में लाते हुए समस्त भारत में साबित किया है, जैसे गणतंत्र दिवस पर वीर बहादुर बच्चों व युवाओं को राष्ट्रपति द्वारा बहादुरी के लिए पुरस्कृत किया जाता है, वैसे ही केंद्र सरकार कामेश को शहीद का दर्जा देते हुए मरणोपरांत बहादुरी पुरस्कार देकर सम्मानित करे व शहीद सैनिक की शहादत के बाद परिवार को मिलने वाली सभी सुविधाएं व सेवाएं परिवार को दी जाएं, ताकि कामेश के पीछे दो छोटी बहनों का ये कभी एहसास न हो कि उनका भाई उनके बीच नहीं रहा और अपने भाई की मौत पर फक्र करे उनका भाई हम जैसी बहनों के लिए शहीद हो गया। इस मौके पर अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र कुमार, दिल्ली महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष पूजा चौहान, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा राजन बौद्ध, प्रदेश महासचिव सरुण बौद्ध, महेंद्र बागड़ी, मनीषा बौद्ध, मंजीत मोखरा, प्रधान गुरु रविदास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी रोहतक, गोहाना के दीपक लारा, राजेंद्र रोड, विजय लंकेश, संगरूर पंजाब, समुद्र वाल्मीकि, 12 गांव के उप प्रधान नितेश चिड़ी, भारत भूषण टांक, एक प्रयास शिक्षा के अध्यक्ष रमन पवार, रमन कांगड़ा व डेविड टांक भी उपस्थित थे। रोहतक से वैशाली सैनिक हमारे बीच से चला गया। 24.5 साल की उम्र थी। वो साथी तो वापस नहीं आ सकता,
परिवार का इकलौता लड़का था और एक आगे सुंदर भविष्य उसका था कि समाज के लिए, देश के लिए कुछ अलग करके जाता। यही सारे साथी उनके बारे में बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं उस परिवार को संवेदनाएं और हौसला देने के लिए मैं और हमारे हजारों साथी यहाँ पर पहुँचे हैं। जहाँ तक मामला इस पूरे मामले में, क्योंकि ये सीधा सीधा मर्डर का केस है और इसमें न्याय की बात है, हम तो यही कहेंगे कि कोई कितना भी ताकतवर हो, चाहे कितने भी ताकतवर का संरक्षण प्राप्त हो, दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए और उसके ऊपर कानून के तहत जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। चाहे वो विधायक के कोई निजी हो, चाहे किसी और के निजी हो, लेकिन कानून व्यवस्था कैसी है ये तो आप सब जानते हैं इस हरियाणा के अंदर। और आज यही कारण है कि अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। मैं तो पिताजी उनके यहाँ पर हैं हमारे साथ, इनको यही कहूँगा कि बेटा चला गया लेकिन बेटियों को इतना पढ़ा लिखा करके मजबूत करें, उनको हर तरीके से आगे बढ़ाएं ताकि वो उस वीर बेटे की जो कमी है वो पूरी कर सके। और हम भी यहाँ भी जिस तरीके से इनको लगता है कि हमारे सहयोग की आवश्यकता है, इनके साथ इस दुख की घड़ी में हमेशा खड़े हैं और न्याय जरूर मिलेगा। देर हो सकती है, देरी करने की लोगों की कोशिश भी है, लेकिन यहाँ इतने लोग सारे मजबूती से साथ खड़े हों और मैं समझता हूँ कि सब लोग पूरा मिलकर के लगेंगे तो ज़रूर दोषी सलाखों के पीछे। थैंक यू।